वन पीस का चैप्टर 1127 फाइनली आ चुका है। चलो इस चैप्टर की बात करने से पहले पिछले चैप्टर का रीकैप ले लेते हैं। पिछले चैप्टर में शैंक्स और बार्थोलोमेओ के बीच में क्लैश होता है, जिसके बाद शैंक्स बार्थोलोमेओ को टेस्ट करता है कि ये सच में लॉयल है कि नहीं टुवर्ड्स लूफी, जिसमें बार्थोलोमेओ पास हो जाता है। फिर यासोप रेड हेयर पायरेट्स का स्नाइपर बार्थोलोमेओ की शिप को डुबा देता है। इसके बाद ब्लैकबीड पायरेट आइलैंड पे पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि गेक्को मोरिया और कोबी दोनों ही एस्केप कर चुके हैं। ये सब सुन के ब्लैकबीड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर कुजान उसे ये बोल के शांत कर देता है कि एटलीस्ट हमारे पास गार्प है। इन सब चीज़ों के बाद हमें पता चलता है कि जो शुरुआत के 6 स्ट्रॉ हैट्स थे वो गायब हो चुके हैं एंड इवन 1000 सनी जो जायंट की शिप से बंधी हुई थी वो भी नहीं दिख रही है। इन सब हादसों के बाद नामी एक अनजान से कमरे में उठती है और उसे पता नहीं होता वो कहाँ पे है। चलो ये तो था पिछला चैप्टर, अब नए चैप्टर की बात करते हैं। ये चैप्टर चालू होता है एल्बफ में, जहाँ जायंट्स के फॉरेस्ट में आग लग चुकी है और जायंट्स कहते हैं अगर ये आग यग्drasil तक पहुंच गई तो पूरी कंट्री ही खत्म हो सकती है। अगर आपको यग्drasil के बारे में नहीं पता तो एक ये ट्री है जो एग्जिस्ट करती है एल्बफ के बीच में, और ये भी कहा जाता है कि इसकी ब्रांचेस इवन हेवन तक जाती हैं और ये वर्ल्ड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इन सब चीज़ों के बाद हम कुछ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सा देखते हैं, जहाँ पे एक जायंट कहता है कि हमें बहुत जल्दी रिपोर्ट करना पड़ेगा द ग्रेट सन गॉड को। सन गॉड निका जो खुद एल्बफ के थे, उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता चलेगा इस आर्क में, बट वो तो 800 साल पहले थे ना, तो ये वाला सन गॉड कौन सा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। दो जायंट्स बात कर रहे होते हैं कि जो वो ट्रेम्बलिंग फील कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसका कारण है कि जो माइटी ईयर गॉड है वो कोलैप्स्ड हो चुका है। दूसरा जायंट शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर इतने बड़े रैबिट को कौन ही हर्ट कर सकता है। सीन सीधा फिर बिग स्टीन कैसल में शिफ्ट हो जाता है और हाँ, जो पिछले चैप्टर में नामी को उठा रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि ज़्यूस ही होता है। और इधर हम नामी को देखते हैं एक जायंट बी को मारते हुए। फिर नामी रोने लगती है और लूफी जोरो सांजी को आवाज़ लगाती है। तभी नामी को ऊसोप की आवाज़ सुनाई देती है और ऊसोप एक बड़ी सी बिल्ली के मुंह में था। नामी को एक जायंट चूहा अटैक कर देता है, जिससे फाइट करने के चक्कर में नामी नीचे गिर जाती है और ऊसोप को उस बिल्ली से बचा लेती है। भी वो बिल्ली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उन लोगों को चेस करने लगती है। नामी ऊसोप से पूछती है क्या तुम्हें पता है इस जगह के बारे में। तभी ऊसोप कहता है कि हम सब जायंट्स की शिप में ड्रिंक कर रहे थे। नामी को तभी याद आ जाता है कि एक जायंट शिप पर उससे ये कह रहा था कि ये बूस्ट पीकर हेलुसिनेशंस आ जाते हैं, और भागते भागते वो दोनों डेड एंड पर आ जाते हैं और ऊसोप को लगता है कि ये सब एक इल्यूजन है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। तभी बिल्ली उसको एक पंजा मार के साइड कर देती है। ये सब देख के नामी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर बिल्ली उन दोनों को बिल्डिंग से फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि बिल्ली अब एक लायन में कन्वर्ट हो गई है। यदि सब क्या हो रहा है एल्बफ में। और जब वो लायन नामी को अटैक करने वाला होता है तभी नामी ऊसोप को आगे कर देती है एक शील्ड की तरह, जो देखने में काफी ज्यादा फनी मोमेंट था। फिर तभी आते हैं हम सबके हीरो सांजी, लूफी एंड जोरो। तीनों मिलकर उस बड़े से लायन को खत्म कर देते हैं। इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आपको क्या लगता है, क्या ये आर्क ऊसोप का आर्क है? क्या इस आर्क में ऊसोप को वाइकिंग एमन मिलेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना।